जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के पोस्टर फाड़े गए। ऊपर से यह धमकी दी गई कि अगर दूसरी बार किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो हम इसे बम से उड़ा देंगे। ये करने वाले कौन? बाबू और सादिक। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, गिरफ्तार भी हो जाएंगे क्योंकि मामला यूपी का है। अब ये बाबू और सादिक, मामला क्या है? राजा महेंद्र प्रताप का जो यूनिवर्सिटी बन रहा है, मेरा मतलब है उनके नाम पे जो यूनिवर्सिटी बन रहा है, उसके उद्घाटन को लेकर तैयारियां चल रही थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। राजा महेंद्र प्रताप वही हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जगह दी, अपनी जमीन दान की। आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका एक फोटो तक नहीं लगा। लेकिन जो देश के विभाजन का सूत्रधार रहा, जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी वहां पे तस्वीर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उसके लिए माहौल जरूर बनाया, जो कि उसको हटवाना बहुत आसान था। एसआरडी अगर एक नोटिस इशू कर देता, वो हट जाता। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है सतीश गौतम, बीच में उन्होंने हल्ला भी मचाया था कि इसको उतरवा देंगे, लेकिन फिर शांत पड़ गए। इसके पीछे मैं उनका दोष नहीं मानता। ये सारा खेल लीडरशिप का है। नरेंद्र मोदी ने एक अधिवेशन को संबोधित करते हुए, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था, उसको देशभक्त संस्थान बताया। नरेंद्र मोदी की ये खूबसूरती रही या खासियत रही कि उनके समर्थक जिस चीज का मुद्दा हमेशा उठाते रहे, नरेंद्र मोदी ने हमेशा उसको नीचा दिखाया। क्या नरेंद्र मोदी ने इतिहास नहीं पढ़ी है? सबको पता है कि देश के बंटवारे का बीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पड़ा। उसके बावजूद भी नरेंद्र दामोदर दास जी ने उसको देशभक्त संस्थान बताया। कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई कि राजा महेंद्र प्रताप के वहां पोस्टर लगवा दे। अब राजा महेंद्र प्रताप से याद आया, उन्होंने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की सरकार बनवाई थी। उस अफगानिस्तान में आज हिंदुओं की संख्या कितनी रह गई? 0। मतलब वहां से हिंदू संस्कृति खत्म हो गई, हिंदू मिटा दिए गए। उसी महेंद्र प्रताप ने 1930 में लेटर लिखकर कहा था महात्मा गांधी से कि जिन्ना एक जहरीला सांप है, इसको आप गले मत लगाइए। वो जिन्ना के घोर विरोधी थे। उसी यूनिवर्सिटी को लेकर पूरी तैयारियां चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को बनवाया है, जो एक अच्छी बात है। राजा महेंद्र प्रताप जैसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो उन्होंने जगह दी, क्या वहां एक वो फोटो भी डिजर्व नहीं करते? और प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार वो एक देशभक्त संस्थान है। क्या वो देशभक्त संस्थान जिसने जमीन दी, उसका एक फोटो भी स्वीकार नहीं कर सकता? जिसने इस देश का बंटवारा करा है, मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो लगेगा वहां पे? तो नरेंद्र मोदी ने जो भी राजनीति की, अपने लोगों को नीचे दिखाकर राजनीति की, अपने लोगों को कुचला। जिसने उनको आगे बढ़ाया, सबको उन्होंने दबाया, सबको निपटाया। अच्छी बात है कि इनके नाम से यूनिवर्सिटी बन रही है, बननी चाहिए थी, लेकिन इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर वहां पे चल क्या रहा है। और जो इनकी पूरी राजनीति चल रही है, जिस बाबू और सादिक ने धमकी दी है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए योजनाओं का लाभ नहीं उठाते? जरूर उठाते हैं। लेकिन ये लोग बीजेपी का एक दफ्तर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके बावजूद भी बीजेपी ने इनके लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। हिंदुओं को लगभग कुचल दिया गया, हर तरीके से, हर जगह।
तो फिर बीजेपी आखिर चाहती क्या है? जब मैं अब ऐसी घटनाओं को देखता हूं तो मेरे को शंका होता है कि कहीं ये लोग, मोदी कहीं ये तो आदमी नहीं है जो मोदी चाहते हो कि ये लोग गाली देते रहेंगे, ये लोग उत्पात मचाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, जिसका हम डर दिखाकर हिंदुओं से वोट लेते रहेंगे। जरूर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो कोई छोटा सा नेता होगा इसमें तत्परता दिखाएगा, इसके ऊपर बयान देगा, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से शांत रहेगा, जो कि बीजेपी की राजनीति बन गई है। इस राजनीति का जो शिकार है वो हिंदू हो रहा है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, इसलिए मिलना जुलना जारी रखें। जय हिंद।